कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन ने भट्ठा मालिकों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। इस साल भी पीक सीजन में हालात ऐसे बने हुए हैं कि मजदूरों की मजदूरी निकालना आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा हो गया है। लेबरों का रोक कर रखना भट्ठा मालिकों के लिए मजबूरी है, अन्यथा आगे उन्हें लेबर ढूंढे नहीं मिलेंगे। मकान निर्माण व खड़ंजा आदि में डिमांड न होने से भट्ठों पर करोड़ों रुपए की ईंट डंप पड़ी है। ईंटों की बिक्री पूरी तरह से बंद है, कच्चा माल भी जमा है। मानसून का सीजन निकट आते देख भट्ठा मालिकों की बेचैनी बढ़ गई है। उधर ताउते की बारिश से वह और परेशान हो उठे हैं। बता दें, पिछले 2 वर्षों से भट्ठा मालिक घाटे से उबर नहीं पा रहे हैं। विगत वर्ष तो लॉकडाउन के अलावा 4 बार हुई बेमौसम बारिश से कच्चा ईंटा मिट्टी में मिल गया था। फुकाई के बाद भी करोड़ों रुपए का ईंटा बर्बादी की भेंट चला गया था। लगातार घाटे में जा रहे भट्ठा मालिक अब मदद के लिए सरकार की ओर निहार रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार व्यवसाय को एमएसएमई में दर्जा दे और व्यापार को संकट से निकालने के लिए प्रति भट्ठा 25 से 50 लाख 2 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त या फिर कम से कम ब्याज पे ऋण दे तो राहत मिल सकती है। बता दें, सीतापुर में मौजूदा समय 250 भट्टों पर ईंट पथाई का काम होता है। जिला ईंट निर्माता समिति के जिला मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार जबरानी ने आई इंडिया को बताया कि इस महामारी में सबसे ज्यादा ईंट उद्योग प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष से कोरोना नामक महामारी पैंडेमिक ने हमारे देश भारत को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और इस महामारी में जो उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो ईंट भट्ठा उद्योग है। उसका कारण ये है कि हमारा जो उत्पादन वर्ष है वो नवंबर से चालू होकर के मई तक जाता है और नवंबर में हम जैसे ही पथाई कार्य शुरू करते हैं जो कि दिसंबर तक चलती है। उसके बाद पिछले वर्ष भी कोरोना जनवरी में आ गया था और इस वर्ष भी कोरोना फिर जनवरी शुरुआत में आ गया, जिससे हमारा न केवल उत्पादन प्रभावित हुआ बल्कि जैसे ही लॉकडाउन लगा हमारी बिक्री को एकदम बंद कर दिया गया और उससे प्रत्येक भट्ठे वाले को आर्थिक क्राइसिस आ गई, जिससे वो भट्ठा चलाने में बहुत दिक्कत उसको गुजरी। पिछले वर्ष भी लगभग कमोबेश यही स्थिति रही, पर किसी तरीके से भट्ठे मालिकों ने अपनी लेबर को अपने भट्ठे पर रख करके और उसको पूरा काम दे करके और अपना उत्पादन किया। वो उत्पादन पिछले वर्ष भी पूरा बिक नहीं पाया। इस वर्ष फिर जैसे ही भट्ठा मालिक ने अपना भट्ठा चालू किया, इस कोरोना नामक महामारी ने फिर हमको आगोश में ले लिया और इस व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही जनमानस की जो वरीयता सूची होती है उसमें सबसे पहले रोटी कपड़ा बाद में मकान होता था पहले, पर अब जो वरीयता सूची है उसमें रोटी, अपने बच्चों की फीस, पढ़ाई, कपड़ा और फिर मकान आता है। मतलब वरीयता सूची में मकान सबसे आखिर में आता है। इस वजह से सबसे पहले वो अपनी प्रमुख जरूरतों को, रोटी, अपने बच्चों की पढ़ाई और कपड़े को पूरा करता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तब वो मकान बनवाता है, जो कि इस कोरोना काल में शायद ही 1% या 2% लोगों के पास हो। इस वजह से हमारा उद्योग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है और मृतप्राय स्थिति में आ चुका है। अब अगर इस सरकार को इस कुटीर उद्योग को जिंदा रखना है तो उसको कुछ रियायतें हमें देनी ही पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले तो उसको हमारे उद्योग को एमएसएमई में रजिस्टर कर करके और कुछ राहत देनी पड़ेगी। दूसरा, जो हमारे ऊपर विभिन्न तरीके के टैक्स हैं, जीएसटी, विनिमय शुल्क, जिला पंचायत, जिला परिषद, इसको भी 2 साल के लिए वेव ऑफ खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, बैंकों को कुछ ऐसे निर्देश देने पड़ेंगे कि ईंट भट्ठे की क्षमता अनुसार उनको 2 वर्ष के लिए 25 लाख से 50 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त या बहुत ही कम ब्याज दर पे उपलब्ध कराया जाए, तभी ये उद्योग बच पाएगा। मेरा अपना प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से उम्मीद है कि हम भट्ठा मालिकों की रोजी रोटी के लिए, उनके साथ जुड़े हुए प्रति भट्ठा लगभग 200 परिवारों, लेबर की रोजी रोटी के लिए हमारी इन मांगों को माने, तभी शायद ये कुटीर उद्योग बहुत बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कुमार जबरानी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यापार प्रभावित हो रहा है तो वो है ईंट भट्ठा व्यवसाय। ईंट भट्ठे पे लेबर रात और दिन रहती है, जिसके रहने, खाने, पानी व दवा का इंतज़ाम ईंट भट्ठा मालिक करता है।
लॉकडाउन के दौरान हम लोगों की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाती है, कोई गाड़ियां नहीं चलती हैं, कहीं कोई सेल नहीं होती है और न भट्ठे पर कोई काम होता है। जब बिक्री नहीं होती तो पैसा नहीं आता, जब पैसा नहीं आएगा तो सब सारी परेशानी हो जाती है। उसी में हम लोगों को अपने लेबरों को खाना देना, दवा देना, ईंधन देना, ये बराबर बना रहता है, जिससे हम लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। और पिछले 2 सालों में ईंट भट्ठा व्यापारी बुरी तरह से टूट गया है। उसका प्रोडक्शन भी लॉकडाउन के दौरान नहीं हो पाया, सेल भी नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा भारत सरकार से कहना है कि जितने भी टैक्स लगते हैं, जीएसटी, रेगुलेटरी टैक्स, निकायों के टैक्स, जिला पंचायत का कर, वो सबको समाप्त किया जाए और प्रत्येक भट्ठे पर 50 लाख रुपया बैंक से साधारण ब्याज पे दिलवाया जाए, जिससे भट्ठा उद्योग पुनः जीवित हो सके और भट्ठे मालिक का और उसके साथ संबंधित लगभग 200 श्रमिकों का रोजी रोटी चल सके। यही मेरी मांग है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।